अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है आइडियल फ्लूइड डायनेमिक्स का, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था। आए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 1.9 विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या है, ये क्यों पैदा होती है, ये हमने सब कुछ इसमें पढ़ना है इस टॉपिक में। अब विस्कोसिटी क्या है? रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड, मतलब एक फ्लूइड को जो फ्लो करने में रेजिस्टेंस रुकावट होती है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। अब ऐसा कौन सा फ्लूइड है जिसको फ्लो करने में रुकावट होती है? आप शहद ले लें, गाढ़ापन को विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब जो शहद है वो गाढ़ा होता है ना, जब हम उसको नीचे फेंकेंगे वो बिल्कुल आराम से नीचे की तरफ गिरेगा। अब पानी ले ले, दूसरी तरफ पानी ले ले, पानी को जब आप नीचे की तरफ करेंगे, फेंकेंगे तो वो तेज़ी से नीचे गिरेगा। इसका क्या मतलब है? जो शहद है उसके अंदर विस्कोसिटी ज़्यादा है और जो पानी है उसके अंदर विस्कोसिटी कम है। वो लिक्विड जिसको फ़्लो करने में ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना होता है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है दूसरे की निस्बत जो आसानी से फ़्लो करते हैं। अब क्वेश्चन ये है, वजह क्या है विस्कोसिटी की? विस्कोसिटी क्यों होती है? इसकी मेन वजह है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है जी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हैं? कोई से भी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इसको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। कोई से भी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस सब्सटेंस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी वहाँ पर विस्कोसिटी कम होगी। ये हमने विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा। विस्कोसिटी क्या है? गाढ़ेपन को कहते हैं, ठीक है। अब हमने व्हाट इज़ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी, फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है जो अंडरलाइन की हुई है। अब फ्लूइड अपनी शेप को डिफॉर्म ना होने दें या उसे डिफॉर्म होने में रेजिस्टेंस है तो हम इसको कहते हैं फ्लूइड, वो फ्लूइड विस्कस है, ठीक है। डिफॉर्म मतलब तोड़ फोड़ को कहते हैं ना, मतलब अपनी जो सी फ्लूइड है वो अपनी शेप को चेंज ना करे, ठीक है, उसको हम कहते हैं वो फ्लूइड विस्कस है। अगर कोई फ्लूइड आसानी से अपनी शेप को चेंज कर ले, ठीक है, तो वो जो सा फ्लूइड है वो नॉन विस्कस होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये इसकी डेफिनेशन थी, विस्कोसिटी क्या है और फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, कंसीडर द मोशन ऑफ अ फ्लूइड। देखें, हमने दो प्लेट्स ले लिए हैं। ये हमारे पास ऊपर वाली अपर प्लेट है और नीचे वाली हमारे पास लोअर प्लेट है। हमने दो प्लेट्स ले लिए हैं। हमने पढ़ा है कि जो विस्कोसिटी है वो रुकावट का नाम है कोई सी भी दो लेयर्स के दरमियान, ठीक है। अब देखें, जब हम इसको फ्लूइड को नीचे फेंकेंगे तो एक लेयर तो नहीं ना होगी, उसके ऊपर एक लेयर, एक दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसे लेयर्स होंगी, तभी तो एक वो विस्कोसिटी पैदा होगी ना। ये नीचे वाली लेयर है, फिर उसके ऊपर वाली लेयर, फिर थोड़ा से ऊपर वाली लेयर, फिर थोड़ा से ऊपर वाली लेयर्स बन के ही वो नीचे गिरेगा। तो इसका क्या मतलब है कि हर लेयर दूसरी लेयर को आगे जाने से, मतलब नीचे गिरने से रोक रही है। अब दो रीज़न की वजह से विस्कोसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। विस्कोसिटी क्या है? रुकावट का नाम है, ठीक है। रुकावट तब पैदा होगी जब एक लेयर दूसरी लेयर को आगे जाने से रोकेगी। अब दो रीज़न की वजह से विस्कोसिटी प्रोड्यूस होती है, वो कौन सी है? एक है कोहेसिव फोर्सेस और एक है इंटरमोलिकुलर ट्रांसफ़र। अब कोहेसिव फोर्सेस क्या हैं? फ्लूइड के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को कितना एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मतलब एक ये है, एक ये है, ये हमारे पास फ्लूइड है, ठीक है, ये हमारे पास फ्लूइड है, एक ये एटम है, एक ये एटम है। अब हमने देखना है कि ये एक दूसरे को अपनी तरफ कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। अब ट्रांसफ़र, इंटरमोलिकुलर ट्रांसफ़र क्या है? जब दो फोर्सेस आपस में कोलिजन करते हैं तो एक दूसरे को कितनी फोर्स आगे ट्रांसफ़र करती है, तो इसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर ट्रांसफ़र फोर्सेस। अब देखें, ये हमारे पास एक चीज़ है पड़ी हुई है, इस पर भी एक फ़ोर्स लग रही है, दूसरी फ़ोर्स लग रही है। अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं आपस में क्या करेगी? कोलिजन करे, तो देखना है कि एक दूसरे को कितनी फ़ोर्स आगे ट्रांसफ़र करती है। मतलब इन दो पॉइंट्स की वजह से हमारे पास विस्कोसिटी आती है, ठीक है। अब इसका एक और मेजर पॉइंट है जो हमारे पास होती है, डेप्थ किसको कहते हैं? गहराई को कहते हैं। अब ये देखें डेप्थ क्या होती है। अब ये हमारे पास कोई सा भी बर्तन है,
ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड है, ये उसकी अपर लेयर है, सेकंड लेयर है, ऐसे करते करते ये एंड वाली लेयर है, इसको हम डेप्थ कहेंगे, गहराई। ठीक है, हमारे पास डेप्थ है। अब आप खुद देखें सबसे ज़्यादा प्रेशर किस चीज़ पर होगा, जाहिर सी बात है डेप्थ पर होगा। ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पर प्रेशर लगाएगी, नीचे वाली उससे नीचे, सब सारी लेयर्स का प्रेशर किस पर होगा, नीचे वाली पर। अब आप एक बोतल ले लें, उसके अंदर पानी भरें और उसके अंदर सुराख कर दें लाइन वाइज। ठीक है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बोतल है, इसके अंदर आप सुराख कर दें, यहाँ पर भी करते करते नीचे भी करें। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास फ्लूइड है, कोई भी लिक्विड है, पानी। अब आप देखें जब सबसे ज़्यादा पानी का जो प्रेशर होगा वो कहाँ पर होगा, जाहिर सी बात है इस वाली लेयर में। इसका प्रेशर ये होगा, इसका ये सबसे कम ऊपर वाली का होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करती है। इसी तरह अगर हम वेलोसिटी को स्टडी करेंगे, अब क्वेश्चन है विस्कोसिटी में हमने वेलोसिटी को क्यों स्टडी करना है। ये देखें, ये जो प्रोफाइल है ना, ये वेलोसिटी प्रोफाइल है। अभी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, बाद में ये आपको डायग्राम कैसे बनी है ये सब कुछ बताऊंगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है विस्कोसिटी में हमने वेलोसिटी को क्यों स्टडी करना है। बिकॉज विस्कोसिटी क्या है, एक लेयर को दूसरी लेयर से आगे जाने से रोकती है। ठीक है, यही था, हमने यही पढ़ा है ना विस्कोसिटी। हमने मेजर करना है वो कितनी रेजिस्टेंस है जो एक लेयर को आगे जाने से दूसरी लेयर पहली लेयर को आगे जाने से रोकती है। ठीक है, मतलब ये वाली जो लेयर है इस लेयर को आगे जाने से रोकेगी, फिर इसके ऊपर एक लेयर होगी, ये वाली लेयर इसको आगे जाने से रोकेगी, ऐसे ही होगा ना। हमने ये मेजर करना है कि ये पहली लेयर दूसरी लेयर को आगे जाने से क्यों रोकती है, कितनी रेजिस्टेंस से रोकती है। ठीक है, हमने वो चेक करना है। तो इसकी वेलोसिटी से ही हम जाहिर सी बात है चेक करेंगे कि पहली लेयर की वेलोसिटी कितनी है, दूसरी लेयर की कितनी है, तीसरी लेयर के दरमियान कितनी वेलोसिटी और इनका रिलेशन क्या है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें फ्लूइड की विस्कोसिटी को स्टडी करना पड़ेगा। आए देखते हैं इसका। अब ये वाला कैसे बनाए ये बनाते हैं। हमारे पास एक बर्तन है, इसके अंदर फ्लूइड है। ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड है, ये हमारे पास नीचे वाली इसकी क्या है, सरफेस है। जब हमने इस फ्लूइड को फोर्स लगाए तो इसने क्या करना है, मूव करना है। जाहिर सी बात है ये सबसे ज़्यादा मूव करेगा, थोड़ी सी लगानी, ज़्यादा नहीं। ये सबसे ज़्यादा, फिर ये उससे कम, उससे कम, उससे कम। ये जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी वो मूव ही नहीं करेगी। क्यों नहीं मूव करेगी, क्योंकि उसने नीचे वाली सरफेस ने उस लेयर को मजबूती से पकड़ा हुआ है, वहाँ पर कोहेसिव फोर्सेस हैं। अब कोहेसिव फोर्सेस क्या थी, मैंने आपको बताया था फ्लूइड के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को कितना एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसको हम कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। अब यहाँ पर कोहेसिव फोर्सेस सबसे ज़्यादा है, क्यों, इसको फ्लोर ने ज़ोर से पकड़ा हुआ है, तो इस जगह से पानी जो सा होगा वो बहुत कम आगे की तरफ मूव करेगा या ना मूव करने के बराबर होगा। और ऊपर वाली लेयर वो मूव करेगी थोड़ा सा, फिर उससे ऊपर वाली मूव करेगी, उससे ऊपर वाली। ठीक है, ऐसे। तो जो हमारे पास वेलोसिटी प्रोफाइल आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये ऊपर वाली सरफेस है, ये नीचे वाली है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लूइड है, ये ऊपर वाली सरफेस है, ये नीचे वाली सरफेस है, ये हमारे पास बर्तन था। ठीक है, हमारे पास फ्लूइड है, तो हमारे पास जो प्रोफाइल आएगा वो इस तरह का होगा। ठीक है, जब हमने इस पर थोड़ी सी फोर्स अप्लाई की तो ऊपर वाली लेयर ने सबसे ज़्यादा मूव किया, फिर उससे नीचे वाले ने कम, उससे नीचे वाले ने कम 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 कम, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोहेसिव फोर्सेस थी तो इसने थोड़ा सा बस आगे मूव किया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी सबसे ऊपर वाली लेयर में है और सबसे कम वेलोसिटी जो है वो नीचे वाली लेयर में। मतलब यहाँ पर ज़ीरो वेलोसिटी कि इसने मूवमेंट ही नहीं की, ना मूव करने के बराबर किया। ठीक है, अब देखें ये अपर लेयर है, ये उससे नीचे, ये हमारे पास ये क्या है, डेप्थ है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास जो फ्लूइड है वो ज़ीरो वेलोसिटी के साथ नीचे बैठा हुआ है। ये इस तरह का हमारे पास जो वेलोसिटी प्रोफाइल इस तरह का बनेगा। ये देखें, आप सिर्फ इस चीज़ को देखें, बाकी चीज़ों को छोड़ दें। ये हमारे पास
फोर्स लगी, फ्लूइड ने आगे थोड़ा सा मूव किया, ये नीचे 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 डेप्थ, यहाँ पे देखें डेप्थ में नीचे देखें ज़ीरो वेलोसिटी के साथ हमारे पास जो फ्लूइड है वो बैठा हुआ है। अब यहाँ पर ज़रा गौर करें, ये हमारे पास अपर प्लेट है, ये हमारे पास लोअर प्लेट है। ये लोअर प्लेट उन्होंने फिक्स कर दी है, ठीक है, हमने फिक्स कर दिया। ये हमारे पास फ्लूइड है, एच हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। हमारे पास जो फोर्स हमने लगाई थी, थोड़ा सा लेयर्स ने आगे आगे मूव किया, हमारे फ्लूइड ने आगे मूव किया। यहाँ पर हमारे पास u इज इक्वल टू 0, यू डिनोट कर रहा है वेलोसिटी को। वेलोसिटी हमारे पास 0 है। यहाँ पर ऊपर वाली लेयर ने थोड़ा सा मूव किया, उसको हमने u का नाम दे दिया। उससे ऊपर वाली ने थोड़ा सा और मूव किया तो उसको हमने u प्लस डी यू का नाम दे दिया। ऐसे मूव करती है, ठीक है, तो हमने इसको u y का दे दिया। जो सा वेलोसिटी है y का फंक्शन है, y का फंक्शन क्यों है, देखें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जो हमारा वेलोसिटी प्रोफाइल किस फॉर्म में बन रहा है, y एक्सिस में, ठीक है ना, ऐसे बन रहा है। तो हमारे पास जो u होगा, वेलोसिटी होगा, वो y का फंक्शन होगा। और ये जो ऊपर वाली प्लेट है वो फ्लूइड के साथ साथ मूव कर रही है। अब यहाँ पर देखें, उन्होंने इस पैराग्राफ में वो जो हमारे पास पीछे वेलोसिटी प्रोफाइल था उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। जो एच है उसको डिस्टेंस कर दिया। प्रेशर हमारे पास क्या कांस्टेंट है, फ्लूइड का एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है। अब उन्होंने कहा एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है जो लोअर प्लेट है वो 0 है, क्योंकि वो तो मूव ही नहीं कर रही, और जो अपर प्लेट है वो इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द प्लेट है। मतलब कि जो अपर प्लेट है वो फ्लूइड के साथ साथ मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। नेक्स्ट देखें, जो वेलोसिटी है फील्ड की वो वन डायमेंशनल, मतलब एक ही डायमेंशन से मूव कर रहे हो, और जो वेलोसिटी u के साथ डिनोट किया फ्लूइड का, और ये फंक्शन है y का, डिस्टेंस, ठीक है। y हमारे पास ऐसे था ना, ये हमारे पास y था, y एक्सिस, और ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और हमारे पास डिस्टेंस जो सा था फ्लूइड वो इस तरह का था। और जो हमारे पास डिस्टेंस था अपर प्लेट से लोअर प्लेट तक, उसको हमने h से डिनोट कर दिया था। और हमने मेजर करना है नॉर्मल फ्रॉम द लोअर प्लेट, ठीक है, जो डिस्टेंस है हमने उसको मेजर करना है। और उन्होंने क्या बताया कि जो हमारे पास वेलोसिटी प्रोफाइल है फ्लूइड का बिटवीन प्लेट वो लीनियर है। अब लीनियर की इक्वेशन क्या होती है, u इज़ इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है, ये हमारे पास लीनियर की इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, u y, क्यों, u y का फंक्शन है, वेलोसिटी y का फंक्शन है, एंड इज इक्वल टू a y प्लस b। y का तो हमें पता चल गया, जो सा u है वो y का फंक्शन है। अब a y प्लस b, a b क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के। अब नेक्स्ट देखें व्हेन, उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। फिर भी किसी बात की ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट देखें, y इज़ इक्वल टू 0 है, u इज़ इक्वल टू 0, देयरफॉर b भी 0 होगा, u y इज़ इक्वल टू a y। ये कैसे आया, देखें, अपर प्लेट लोअर प्लेट, ये हमारे पास y एक्सिस था और ये हमारे पास एक्सिस था, x एक्सिस था। अब इसके अंदर फ्लूइड है वो मूव कर रहा है, मतलब मूव नहीं कर रहा, सॉरी, ठहरा हुआ है, स्टेशनरी है, कांस्टेंट है, ठीक है, बैठा हुआ है। तो हमारे पास y क्या होगा, 0 होगा, जाहिर सी बात है, कोई मूवमेंट नहीं है, कांस्टेंट है, तो हमने 0 कर दिया। अब वेलोसिटी भी नहीं है, मूवमेंट ही नहीं है, तो वेलोसिटी भी हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। अब a और b क्या थे, कंपोनेंट्स थे किसके, वेलोसिटी के, b भी हमारे पास 0 होगा। देखें इधर उन्होंने u y इज इक्वल टू a y लिया हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि a 0 क्यों नहीं हुआ, b भी 0, y भी 0, u भी, ये तीनों वैल्यू 0 है, a क्यों नहीं 0 हुआ। हमने क्या कहा था कि जो a है और जो b है वो कंपोनेंट है वेलोसिटी के, क्योंकि वेलोसिटी है y का फंक्शन है, हमने ये भी पढ़ा है, वेलोसिटी किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है। मूवमेंट किस पर हो रही है, x एक्सिस पर, y पे तो नहीं ना मूवमेंट हो रही, ऐसे हो रही, ना कि मूवमेंट ऐसे ऊपर की तरफ हो रही है, x एक्सिस की तरफ मूवमेंट हो रही है, y पर कोई मोशन हो ही नहीं रही। इस वजह से a की वैल्यू आएगी और b हमारे पास जौन सा होगा उसकी वैल्यू नहीं आएगी, वो हमारे पास 0 के इक्वल होगा। इस वजह से यहाँ पर u y इज़ इक्वल टू a y आएगा।
हमारे पास इक्वेशन क्या थी, यू वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी। बी हमारे पास ज़ीरो हो गया, यू वाई हमारे पास क्या आ गया, ए वाई। बी हमारे पास क्या था, ज़ीरो। ये बात हमने की जब वो कांस्टेंट थी, कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। अब जब उसने मूव करना शुरू किया, हमने प्रोफाइल जब बनाई, वेलोसिटी प्रोफाइल जब उसने मूव करना शुरू किया, ये हमारे पास क्या था, वाई एक्सिस था और ये हमारे पास था एक्स एक्सिस। जब फ्लूइड ने मूव, हमने फोर्स लगाई, मूव किया, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है उसको हमने एच से डिनोट किया। जो हमारे पास वेलोसिटी थी उसको हमने यहाँ पर कैपिटल एच से डिनोट कर दिया। हमने वैल्यू पुट कर देनी है, y इज इक्वल टू एच है, u इज इक्वल टू कैपिटल U है। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करें, u की जगह कैपिटल U लिख दें, इज इक्वल टू y की जगह यहाँ पर h लिख दें, तो हमारे पास क्या आएगा, ये h इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू u ओवर h। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो ये आ जाएगी। ठीक है, अब हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू u, मतलब हमने इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। मूवमेंट हो रही है ना, तब्दीली आ रही है, मूव जब फ्लूइड कर रहा है, जब फ्लूइड मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है, चेंजिंग आ रही है ना। पहले तो ऐसे था, मूव करना शुरू किया तो ऐसे हो गया, तो अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। रेट ऑफ चेंज हम जब फाइंड करते हैं तो हम डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पर फंक्शन क्या है, y है, तो हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी यू ओवर डी वाई इज इक्वल टू एच ओवर वाई। अब नेक्स्ट देखें, जो एक्सपेरिमेंट है शो कर रहा है कि शेयरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ए के अपर प्लेट के एंड वेलोसिटी, इसको हमने नाम दे दिया है यू ओवर एच को वेलोसिटी ग्रेडियंट का। ये हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट है। फोर्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, अपर प्लेट के और किसके हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। अब देखें, जब हमने फोर्स अप्लाई की तो किस पर की, इस एरिया पे की ना, तो क्या कहा उन्होंने, फोर्स डायरेक्ट अप्लाई की, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। और हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड किया। जब हमने फोर्स अप्लाई की तो हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट आ गया, रेट ऑफ चेंज यू ओवर एच टोटल चेंज। ठीक है, देखें एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए यू ओवर एच के, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने जो इस पर शेयरिंग फोर्स लगाई है, एक्सर्ट है शेयरिंग स्ट्रेस। ये शेयरिंग स्ट्रेस क्या है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, ऑन द फ्लूइड बिटवीन द प्लेट्स है। इफ़ अगर एफ ओवर ए, उसको हमने टा के बराबर कर दिया, टा हमारे पास क्या था, शेयरिंग स्ट्रेस के इक्वल था। ठीक है, शेयरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है, द शेयरिंग स्ट्रेस इज टा इज इक्वल टू, इधर उन्होंने बता दिया जो शेयरिंग फोर्स है वो पर यूनिट एरिया के है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू ओवर एच के। ये देखें, इसको हमने इक्वल कर दिया है टा के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया यू ओवर एच के। अब आप इक्वेशन नंबर 3 और 2 को इक्वल करें। यू ओवर एच हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया टा के, और डी यू ओवर डी वाई आ गया। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करते हैं तो कोई भी कांस्टेंट आता है तो म्यू हमने कांस्टेंट ले लिया था, टा इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई आ गया। अब जो म्यू है वो एब्सोल्यूट है और डायनेमिक विस्कोसिटी है, ये वही है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है शेयरिंग स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट के। इसको हम शेयरिंग स्ट्रेन और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। और ये जो लॉ है फ्रिक्शन का, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी और न्यूटोनियन रिलेशनशिप भी कहते हैं इसको। ये विस्कोसिटी का प्रूफ है, विस्कोसिटी की डेफिनेशन थी फर्स्ट में हमने पढ़ी जो अंडरलाइन की हुई है। अब विस्कोसिटी को आप एक और तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, मतलब आपने सिर्फ यही नहीं लिख देना, ये फार्मूला है। इन्होंने यहाँ पे ये कहा हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन वी कैन राइट, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, म्यू इधर ही रहने दें, टा ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको टा को हम कहेंगे शेयर स्ट्रेस और इसको कहेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको हम, ये अनदर डेफिनेशन है विस्कोसिटी की। ये देखें डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी की, जो म्यू है वो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है और स्केलर क्वांटिटी है, और जो विस्कोसिटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ फ्लूइड की, कि आपके फ्लूइड की नेचर कैसी है। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, अगर फ्लूइड के अंदर आपके गाढ़ापन होगा तो वो उसके अंदर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, अगर उसके अंदर गाढ़ापन कम होगा तो उसके अंदर विस्कोसिटी कम होगी। अगर उसके अंदर गाढ़ापन होगा ही नहीं तो उसके अंदर विस्कोसिटी बिल्कुल ज़ीरो होगी। ये देखें
इट इज़ स्मॉल फॉर थिन फ्लूइड्स सच एज वाटर और अल्कोहल। ये हमने शुरू में पढ़ लिया था कि जो आसानी से बह जाते हैं, ठीक है, फ्लो कर जाते हैं, उसके अंदर विस्कोसिटी कम होती है, बट लार्ज इन केस ऑफ वेरी विस्कस फ्लूइड सच एज ऑयल एंड ग्लिसरीन। अब विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन इट्स टेम्परेचर। जब विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड में सबसे ज़्यादा अहम किरदार टेम्परेचर का भी होता है। जब फ्लूइड ने मूव करना होता है या फ्लूइड चेंज हो रहा होता है तो उसमें टेम्परेचर भी मौजूद होता है। द विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। जब विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, जब लिक्विड की विस्कोसिटी कम होगी तो तभी टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज़ हो रहा होगा, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड डिक्रीजेस विद टेम्परेचर इंक्रीज। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा विस्कोसिटी फ्लूइड की लिक्विड की क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। गैसेस इंक्रीज़ होगी विस्कोसिटी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जब गैसेस इंक्रीज़ होंगी वो विस्कोसिटी के साथ क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करेगा। ये क्वेश्चन आंसर भी बन सकते हैं, MCQs भी बन सकता है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस डिक्रीज द मोलिकुलर एक्टिविटी एंड मोमेंटम एक्सचेंज बिटवीन एडजेसेंट लेयर ऑफ गैस एंड देयरफॉर काजेस। मतलब एक चीज़ बढ़ रही है अगर दूसरी चीज़ कम हो रही है, ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला इधर काम हो गया। नेक्स्ट आपको ये भी पता है, हमने ये सारी बातें स्टार्टिंग में ही कर ली हैं कि यहाँ पर प्रेशर विस्कोसिटी डिपेंड करती है प्रेशर पर भी, ठीक है, मतलब लेयर्स में हमने पढ़ लिया है। आज का लेक्चर बस यहीं तक था जिसमें हमने विस्कोसिटी को पढ़ा, विस्कोसिटी का पूरा टॉपिक देखा, जिसमें हमने ये देखा कि विस्कोसिटी क्या है, कैसे प्रोड्यूस होती है, इसकी हमने इक्वेशन ड्राइव की, और ये इसके अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चन और ज़्यादातर MCQs होंगे जो पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको फिर भी किसी बात की ना समझ लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ईजीली पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे वर्क को प्रमोट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।